बाहर आके इन्होंने अपना बयानिया बदल दिया और वहाँ पे एतराज़ उठाया, लेकिन जीएचक्यू में ये बात हुई कि जो गिलगित बल्तिस्तान है उसके हवाले से ये रजामंद हो चुकी। जीएचक्यू में उनसे पूछा गया कि जो हम गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएंगे आपकी कोई तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं है, तो ये सारे लोग वहाँ से मान के उठे कि बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बना दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एपीसी जो गुज़श्ता रोज़ जिसको ज्वाइन किया नवाज शरीफ साहब ने लंदन से। आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान, बिलावल मेन होस्ट थे, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, बाकी जो अपोजिशन जमातों के रहनुमा थे वो भी उसमें शरीक हुए। लेकिन इसमें एक अहम पॉइंट कि जब 8 दिन कबल जीएचक्यू में एक मीटिंग हुई जिसमें जो मौलाना फजल रहमान साहब के साहबजादे हैं, बिलावल हैं, बाकी लोग चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से और आईएसआई के जो सरबराह हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई, तो वो ख़बर 8 दिनों के बाद आज सामने आई कि इन दोनों रहनुमाओं ने जो है आर्मी के सरबराह ने उन्होंने मुलाकात की थी इन पार्लिमानी रहनुमाओं से। सबसे पहले उसके ऊपर आ जाते हैं, फिर मियाँ साहब की बात करेंगे कि मियाँ साहब की सेहत, फिर वापसी कब होगी, ये एपीसी क्यों हुई, खान साहब ने या इस्टेब्लिशमेंट ने इनकी तकरीरों को टीवी के ऊपर क्यों चलने दिया, और जो कोई नवाज शरीफ साहब का बयानिया था डॉन लीक्स के बाद जीटी रोड के ऊपर, वही बयानिया जो था उन्होंने फिर से दोहराया यस्टरडे और काफ़ी लंबी चौड़ी तकरीर की। लेकिन जो जीएचक्यू में 8 दिन कबल मीटिंग हुई थी उसमें अहम पॉइंट था वो कश्मीर, मसला कश्मीर और कश्मीरियों के साथ जुड़ा है। उसमें ये हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान को पहले अबूरी तौर के ऊपर रखा गया, चूँकि एक तरह से तो क्या हकीकत में ये पार्ट है आज़ाद कश्मीर के साथ इसको होना चाहिए, इसका प्राइम मिनिस्टर एक होना चाहिए, इनकी कोर्स, इनके सारे लवाजमात, सारी चीज़ें। मगर जीएचक्यू में उनसे पूछा गया कि जो हम गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएंगे आपकी कोई तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं है, तो ये सारे लोग वहाँ से मान के उठे कि बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बना दिया जाए। अगले दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि आज़ाद कश्मीर को कब और क्यों सूबा बनाया जा रहा है और क्या चीज़ें होंगी। बाहर आके इन्होंने अपना बयानिया बदल दिया और वहाँ पर एतराज़ उठाया, लेकिन जीएचक्यू में ये बात हुई कि जो गिलगित बल्तिस्तान है उसके हवाले से ये रजामंद हो चुके हैं। वहाँ पे गिले शिकवे किए बिलावल साहब ने, बाकी लोगों ने, कि हमारे ऊपर तो केसेस चल रहे हैं, नैब जो है वो हमारे साथ ये कुछ कर रहे हैं। तो उसके ऊपर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनको कहा कि जो चेयरमैन नैब हैं उनको तो आप ही लोगों ने लगाया था, यानी कि मुस्लिम लीग नून के दौर में वो लगे थे चेयरमैन नैब, और उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग की दोनों की मशावरत शामिल थी और मिलजुल के उन्होंने लगाया था। तो ये आप लोगों का ज़ाती मामला है। अगर माजी में देखा जाए तो जितनी अक्सरियत हासिल थी गवर्नमेंट में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को, उस दौर में ना तो कोई कश्मीर को सूबा बना सकता था, ना गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाया जा सकता था, ना ये बाकी कहानी होती। लेकिन इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। मगर ये बात तय है कि कोई भी काम जो है, चाहे वो एपीसी हो, चाहे वो धरने हों, आगे मार्च, लॉन्ग मार्च की बात की जाए, किसी भी तरह का कोई एहतजाज हो, अगर अपोजिशन को ये आज़ादी मिलेगी, इस तरह की चीज़ें होंगी, तो वो किसी और की मर्ज़ी के बगैर हो नहीं सकती। लेकिन ये बात तय है कि इस तरह की हरकतें अगर हुई भी तो उसके बावजूद जो मौजूदा हुकूमत है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं, ये जो 5 साल का गोल है जिसमें बेशुमार सूबे बनने, बेशुमार चीज़ें होनी हैं, वो सारे मुकम्मल होंगे। खान साहब 5 साल रहेंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि बैकअप के तौर पे ऊपर पाकिस्तान के अहम थिंक टैंक्स ने किसको रखा है। मियाँ साहब क्या आगे अपनी बेटी को लेके आएंगे, क्या ये जो मफरूर करार दिए गए उसके बावजूद जब इलाज हो जाए तो वापस जाएंगे, तो फिर क्या हालात बनेंगे। लेकिन बैकअप मौजूद है, 5 साल खान साहब गुजारेंगे, उसके बाद आगे किस तरह का दौर होगा, इन 5 सालों में कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए जाएंगे, ये देखने और समझने वाली बातें होंगी। चूँकि सामने जो कुछ आम पब्लिक को दिखाई देता है, चाहे वो माशी हालात हों, गुर्बत हो, बेरोज़गारी हो, आवाम के ऊपर बोझ हो, वो चीज़ें अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन खान साहब के दौरे हुकूमत में कुछ ऐसी चीज़ें करके इनके खाते में डाली जाएंगी जो शायद इससे कबल 72 सालों में नहीं हो सकी।